बिहार के शिक्षकों को मिले वाहन की सुविधा, आवागमन में हो रही परेशानी और कार्रवाई के भागीदार बन रहे शिक्षक। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, इन दिनों तमाम शिक्षकों को विद्यालय में पहुंचकर ससमय ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना पड़ता है, जिसके तहत शिक्षकों को 9 बजे पूर्वाह्न तक विद्यालय में पहुंचकर ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाना जरूरी हो जाता है। वहीं 4:30 पर विद्यालय से आउट होना भी जरूरी हो जाता है। हालांकि विद्यालय से आउट होना यानी प्रस्थान करना बहुत ही आसान है, क्योंकि उस वक्त तमाम शिक्षक अपने ही विद्यालय में मौजूद होते हैं। परंतु सुबह 9 बजे तक विद्यालय में पहुंचकर अटेंडेंस बनाना बहुत बड़ा मुश्किल का कार्य बन गया है इन दिनों तमाम बिहार के शिक्षकों को, जिसके तहत जहां शिक्षकों को कार्रवाई का दंश झेलना पड़ रहा है, वहीं ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर नौकरी करने पर मजबूर हो चुके हैं। इसके तहत ही शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए ढेर सारे मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है, जिसके तहत एक मुद्दा पर विचार शिक्षा विभाग द्वारा आखिरी तौर पर कर लिया गया है और शेष कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विचार करना अभी भी बाकी है। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों को ससमय विद्यालय पहुंचने में अभी ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि अभी बरसात का समय है और इसमें शिक्षकों को नदी पार करके नाव के माध्यम से विद्यालय तक ससमय पहुँचना पड़ता है, जिसके कारण शिक्षकों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ढेर सारे शिक्षकों को रेलवे गुमती पार करना पड़ता है, जिसके कारण भी विद्यालय पहुंचने में उन्हें विलंब हो जाती है और उन्हें कार्रवाई का दंश झेलना पड़ता है। जिसके क्रम में जमुई जिला के बीपीएससी शिक्षक प्रभात रंजन द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था और वो रेलवे गुमती पार कर रहे थे। उन्होंने उस वीडियो के माध्यम से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को ये कहना चाहा था कि आप कम से कम इस परिस्थिति को समझे कि आखिर रेलवे गुमती अगर बंद रहे तो शिक्षक विद्यालय ससमय कैसे पहुँच सकते हैं। इसलिए विद्यालय विलंब होने की स्थिति में भी उनके लिए कुछ समय अवश्य देना चाहिए। हालांकि शिक्षक का कहना सही था, परंतु उनके द्वारा कहने का तरीका सही नहीं था। उन्होंने इस संदेश को चुनौती के रूप में कही थी, जो नहीं होना चाहिए था। उनके द्वारा इसी वीडियो के माध्यम से अगर आग्रह या फिर विनती द्वारा कहा जाता तो ऐसे शिक्षकों के ऊपर स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। जो खबर मिली है कि उन शिक्षक के ऊपर स्पष्टीकरण किया गया है कि आखिर आपने इस वीडियो के माध्यम से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को चुनौती कैसे दे डाली। स्वाभाविक है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक शिक्षक द्वारा बड़े अधिकारी एसीएस को खुली चुनौती देना और उसमें भी विनम्रता पूर्वक नहीं बल्कि आक्रोशपूर्ण तरीकों से देना, यह एक शिक्षक का कर्तव्य नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, इसके क्रम में हम बता दें कि आखिर उन शिक्षक द्वारा आक्रोशपूर्ण तरीका क्यों अपनाया गया था। तो जो खबर हमें प्राप्त हुई है उसके अंतर्गत बिहार के पटना जिले के दानापुर घाट पर एक शिक्षक द्वारा नाव की सवारी करते हुए जब अप्रिय घटना घट गई थी और वह वक्त था सुबह लगभग 8:30। उसी समय यह अप्रिय घटना घटी थी और ये सूचना तमाम बिहार के शिक्षकों के पास पहुँच गई थी, यहाँ तक कि पटना जिला के जिलाधिकारी के पास भी पहुँच गई थी और ये खबर उस शिक्षक को भी पता हुआ था, जिससे वो काफ़ी आहत हो गए थे और वो भी उस वक्त रेलवे गुमती पर ही खड़े थे और उन्हें भी इस बात की चिंता सता रही थी कि आखिर विद्यालय जाने के क्रम में हमें भी विलंब होगा और इसकी कार्रवाई का दंश हमें झेलना पड़ेगा। जिसके कारण उस शिक्षक के मन में आक्रोश उत्पन्न हुआ था कि आखिर शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के आवागमन के संबंध में कोई उचित निर्णय क्यों नहीं लिया जाता है, जबकि शिक्षकों को ससमय विद्यालय में पहुंचकर ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो अगर अप्रिय घटना को लेकर उक्त जमुई जिला के शिक्षक प्रभात रंजन द्वारा आक्रोशपूर्ण तरीका अपनाया गया था, वो अपने आप के आपा खो बैठे थे, तो ऐसे में हर हाल में चाहिए कि जिला प्रशासन हो या फिर शिक्षा विभाग हो, उनके द्वारा उन शिक्षक को अवश्य ही माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अप्रिय घटना के कारण ही उन्हें आहट पहुंची थी और वो अपनी आपा खो बैठे थे। लेकिन उन शिक्षक को निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी प्रकार का चुनौती एसीएस जैसे बड़े अधिकारी को नहीं देना चाहिए। वहीं दोस्तों, पटना के दानापुर घाट पर हुए अप्रिय घटना को लेकर अब शिक्षा विभाग बिल्कुल ही सजग हो गई है और इस पर विचार करते हुए एक पत्र जारी कर दिया गया है,
कि बिहार के तमाम बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जहां की शिक्षक नदी पार करके विद्यालय तक पहुंचते हैं, वहां के छात्र नदी पार करके विद्यालय तक पहुंचते हैं। तो ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा एक पत्र जारी करते हुए यह कह दिया गया है कि निश्चित रूप से कि बाढ़ग्रस्त वाले क्षेत्रों में नदी में सरकारी नाव की व्यवस्था होनी चाहिए और इसकी व्यवस्था अविलंब होनी चाहिए। साथ ही साथ पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि उस सरकारी नाव पर पर्याप्त संख्या में लाइफ जैकेट होना चाहिए और नदी पार करते समय सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट का उपयोग अवश्य करना चाहिए। वहीं दोस्तों इस पत्र में उल्लेख कर दिया गया है कि लाइफ जैकेट खरीदने की व्यवस्था आपदा प्रबंधन विभाग से किया जाएगा। अगर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से नहीं होता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से इसकी खरीदारी करेंगे और विभाग शिक्षा विभाग से राशियों की मांग करेंगे। और समय के अनुपालन के संबंध में लिखा गया है कि सरकारी नाव की व्यवस्था होते ही उनके संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि स्वसमय शिक्षकों को विद्यालय तक पहुंचना है। इसका ख्याल रखते हुए ही नाव का उस नदी में संचालन होना चाहिए और साथ ही साथ नदी पार करके विद्यालय तक पहुंचने वाले शिक्षकों को विलंब से 1 घंटे तक पहुंचने की राहत दे दी गई है कि अगर किसी भी कारण से शिक्षक विलंब पहुंचते हैं तो उनके लिए 1 घंटा विलंब मान्य होगा। तो ये बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई है शिक्षा विभाग की ओर से और इस कदम को लेकर शिक्षा विभाग धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि उन्होंने शिक्षकों की परेशानी को सुनी है और शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था की है। लेकिन आवागमन के क्रम में ही कई बिंदुओं पर विचार करना अभी शिक्षा विभाग द्वारा बाकी रह गया है, जिस पर अगर मंथन किया जाता है, विचार किया जाता है तो निश्चित रूप से शिक्षकों को और भी राहत महसूस होगी और ससमय विद्यालय भी पहुंचेंगे। उन्हें ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो मुख्य रूप से कारण है आवागमन की सुविधा। दोस्तों आवागमन के क्रम में वर्तमान में शिक्षकों को ये परेशानी हो रही है कि सड़क पर खड़े रहते हैं और उन्हें 3 या 4 किलोमीटर की दूरी भी ऑटो के माध्यम से करना पड़ता है या फिर ई रिक्शा के माध्यम से करना पड़ता है और विशेष रूप से महिला शिक्षिकाओं को बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उस वक्त परिस्थिति यूँ बन चुकी होती है कि शिक्षिका किसी तरह विद्यालय तक पहुँचना चाहती है या फिर शिक्षक किसी तरह विद्यालय तक पहुँचना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई सवारी नहीं होता और जब कोई एक ऑटो या फिर एक रिक्शा मिलता है उस वक्त ऑटो वाले द्वारा यही कहा जाता है कि रिजर्व में चलना पड़ेगा, अकेले हम नहीं ले जा सकते, जिसके कारण 3 किलोमीटर की दूरी को 100 रुपये से लेकर 200 रुपये चुकता करना पड़ता है शिक्षकों को सिर्फ व सिर्फ स्वसमय विद्यालय तक पहुंचने के लिए। तो ऐसी घटनाएं बिहार के तमाम क्षेत्रों में हो रही है और शिक्षकों को स्वसमय विद्यालय तक पहुंचने के लिए आर्थिक रूप से नुकसान झेलना पड़ रहा है और छोटे छोटे गाड़ियों वाले रिजर्व का बहाना बनाकर उक्त समय में उस सड़क में कोई गाड़ी नहीं चलाया जाता है और जब देखा जाता है कि विलंब होने का समय है तब कोई एक ऑटो वाला आपस में विचार करते हुए उस सड़क में प्रवेश कर जाता है और रिजर्व के रूप में जाने को तैयार हो जाता है। इन बिंदुओं पर ही बिहार सरकार को अवश्य सोचना चाहिए और शिक्षा विभाग को अवश्य सोचना चाहिए कि जब नदी में सरकारी नाव की व्यवस्था हो सकती है तो बिहार के तमाम सड़कों में भी सरकारी गाड़ियों की व्यवस्था हो सकती है। अगर सरकारी गाड़ी ही चलाई जाती है, प्रत्येक रूट में सुबह 8 बजे से शुरू कर दी जाती है और शाम 4 बजे से शुरू कर दी जाती है तो निश्चित रूप से शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत महसूस होगी, क्योंकि उनका आर्थिक दोहन नहीं हो पाएगा। एक निर्धारित मूल्य ही शिक्षकों को चुकाना पड़ेगा और जिसके एवज में स्वसमय विद्यालय तक भी पहुंच जाएंगे और उन्हें आर्थिक रूप से बचत भी हो जाएगी। तो निश्चित रूप से सरकार और शिक्षा विभाग को चाहिए कि इन दिनों जहां शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से स्वसमय विद्यालय तक पहुंचना जरूरी हो गया है तो इसके लिए बिहार के प्रत्येक रूट में सरकारी बस सेवा अवश्य शुरू कर देनी चाहिए और वह सुबह 8 बजे से शुरू करनी चाहिए। अगर पर्याप्त संख्या में सरकारी बस की व्यवस्था नहीं होती है तो सरकार को चाहिए कि हर हाल में प्राइवेट बसों को ही हायर किया जाए और उन बसों को बिहार के प्रत्येक रूटों में चलाने का प्रयास किया जाए ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके। दोस्तों ऐसी सुविधा अगर लागू की जाती है तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग द्वारा उठाया गया कदम एक बहुत बड़ा कदम होगा और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का नाम एक बार फिर से चर्चा में आ जाएगा, क्योंकि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पटना में हुए घटना पर विचार करते हुए जितने जल्द फैसला लिए हैं और प्रत्येक नदी घाटों पर सरकारी नाव चलाने की फैसला लिए हैं, निश्चित रूप से आवागमन के लिए भी सरकारी बस सेवा या फिर हायर किया गया बस सेवा पर विचार करना चाहिए और बिहार के प्रत्येक रूट में जिस रूट में विद्यालय अवस्थित है उस रूट में कम से कम एक वाहन अवश्य चलाने की शुरुआत की जानी चाहिए। दोस्तों इन तमाम बिंदुओं पर आप सभी का क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य देंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर करेंगे और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।